अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.10 करेंगे, सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर है मेजर ऑफ लोकेशन। चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, ICS पार्ट 1 या इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3.10 करेंगे, जिसमें हमें वो बता रहा है कि बिलाल गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस and further rise of 20% and 25% at the end of the second and the third year respectively। मतलब ये कि बिलाल एक बंदा है जो कि अपनी सैलरी का जो है वो 10% उसकी सैलरी में राइज़ आता है पहले साल के आखिर में, जब वो अपनी सर्विस का, अपने काम का, जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, वो उसका पहला साल ख़त्म होता है तो उसकी सैलरी में 10% का इजाफा होता है, दूसरे साल 20% का इजाफा होता है और तीसरे साल 25% का उसकी सैलरी में इंक्रीज़ होता है। अब करना क्या हमने, कहता है कि द राइज इन ईच केस बीइंग कैलकुलेटेड ऑन हिज सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कहता है वो जो इजाफा हो रहा है हमारे पास उसकी सैलरी में 10%, फिर 20% और फिर 25%, वो जो इजाफा हुआ है वो इजाफा उसकी उस सैलरी पे हुआ है जो उसने अपने जो साल के शुरू में उसके पास जो सैलरी थी, फर्स्ट ईयर जो था उसका पहला साल, इसकी जो स्टार्टिंग में उसके पास जो सैलरी थी, उस सैलरी में पहले साल के आखिर में 10% इजाफा हुआ है, दूसरे साल के आखिर में 20% इजाफा हुआ और तीसरे साल के आखिर में 25% इजाफा हुआ है। तो कहता है तो वो टू व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ इन दिस इक्विवेलेंट। तो हमने बताना है कि उसकी जो सैलरी है उसमें एनुअल परसेंटेज कितना इंक्रीज़ आया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है वो देखते हैं कि हमने सुइटेबल एवरेज हमारी कौन सी लगेगी, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो उसकी सैलरी जो है वो हम खुद लेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने उसकी बिगनिंग ईयर पे सैलरी नहीं बताई हुई कि उसकी इतनी सैलरी थी और उस सैलरी में उसका जो इंक्रीज़ है वो 10% है, फिर 20% और फिर 25% है। तो लिहाजा हम यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो उसकी सैलरी है बिलाल की, लेट सैलरी ऑफ बिलाल at the beginning of फर्स्ट ईयर, बिकॉज हमने जो बिगिनिंग सैलरी है वो यहाँ पे लेट करनी है, वो हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं इज़ 100 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि उसकी सैलरी जो है जो फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में वो 100 रुपया थी, ठीक है, 100 रुपीज़ थी। अब हम इस 100 रुपीज़ में बारी बारी जो है वो तीन जो उसने राइज़ बताए हैं वो यहाँ पे हम ले लेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं कि राइज़ एट द एंड ऑफ। तो फर्स्ट ईयर जो था, पहला साल जो था, उसकी जो सैलरी थी पहले साल के आखिर में उसकी सैलरी में जो राइज़ आया वो था 10%, ठीक है ना, वो 10% था हमारे पास। तो आपको पता है 10% बेसिकली जो 100 है इसका 10% हमारे पास जो राइज़ आएगा फर्स्ट ईयर के लास्ट पे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 110, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। जैसे कि यहाँ पे हम रफ़ में थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। अब 100 है, ठीक है, इसका हमने 10% लेना है तो इसको 10/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दिस 100 एंड दिस 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत, और हमारे पास जो 10 है वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा जो राइज़ है, ठीक है। अब उसकी सैलरी थी ओरिजिनल 100 और उसमें 10% इजाफा हुआ, तो दोनों को मिला देंगे तो 110 हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि हमारा लेट कर लेते हैं, ये हमारा वाई है। इसी तरह सेकंड ईयर जब उसका ख़त्म हुआ तो सेकंड ईयर के लास्ट पे जो उसकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ था
वो था 20%। इस तरह सेम 100 का जब 20% लेंगे तो वो बनेगा 20, और जब उस 20 को और 100 को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 120। और इसी तरह जब थर्ड ईयर उसका ख़त्म हुआ उसकी सर्विस का, तो थर्ड ईयर के लास्ट पे जो उसकी सैलरी में इजाफा हुआ वो था 25%। तो 100 का 25% 25 बनता है, तो 100 + 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि उसकी सैलरी में इंक्रीज़ हुई हैं। अब हमने एनुअल परसेंटेज बतानी है, ठीक है, एवरेज बतानी है कि उसकी सैलरी में एवरेज कितना इंक्रीज़ आया है, एनुअल परसेंटेज कितना इंक्रीज़ आया है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। जियोमेट्रिक मीन का यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूला को हम ड्राइव करते हैं, बहुत इजी है। जीएम का फार्मूला यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन, जीएम स्टैंड्स फॉर जियोमेट्रिक मीन, इसका फार्मूला हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो आएगा nth रूट ऑफ y1 मल्टीप्लाई बाय y2 मल्टीप्लाई बाय y3। ये जो y मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये मेरे पास ये ऊपर y की वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ y1, दिस इज़ y2 एंड दिस इज़ y3, ठीक है। y स्टैंड्स फॉर अ वेरिएबल, ठीक है। राइज जो हुई है सैलरी उसको हमने लेट्स सपोज के वो y है, तो हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, और इसका nth रूट लेंगे। दिस n जो है ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 3 हैं, तो लिहाजा हमारे पास जो स्मॉल n यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने nth रूट में लेना है वो यहाँ पे 3 लेना है स्मॉल n की जगह पे। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मज़ीद ईजी बना लेते हैं, सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर से उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y1 मल्टीप्लाई बाय y2 मल्टीप्लाई बाय y3 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो n है इसको हम nth रूट को हम इसकी पावर में 1/n इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप फार्मूला ये यूज़ कर लें, ठीक है, या ये यूज़ कर लें, सेम ही फार्मूला है। इसकी जगह मैं और लिख देता हूँ दरमियान में, ठीक है। दोनों में से आपका जो दिल करे फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। y1 की जगह मेरे पास जो था वो आ रहा था 110 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू मेरे पास है 120 और y3 की मेरे पास वैल्यू है 125, ठीक है, और इनकी पावर में आ जाएगी 1/3। और ये वैल्यूज़ वही हैं जो ऊपर टेबल में मेरे पास गिवन है, जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी राइज़ के साथ, y1 y2 y3, उसको मैंने उठा के यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी है। अब ये जो फार्मूला है ये मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका मेथड जो है वो आपको कैलकुलेटर से समझ आएगा, क्योंकि इसको हम इस तरह से हल नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये अपने मोबाइल पे एक कैलकुलेटर ऑन किया है, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को जिस तरह से हमें गिवन है क्वेश्चन में हमने ये लिखी है, उसी तरह सेम हमने कैलकुलेटर के अंदर इनको लिखना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अगली वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई बाय 125 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ठीक है। जिस तरह से हमने ये देखें नीचे आप क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ब्रैकेट 110 इंटू 120 इंटू 125 ब्रैकेट क्लोज, उसी तरह हमने यहाँ भी लिख लिया। उसके बाद ये जो पावर है 1/3, इस पावर को भी माय डियर स्टूडेंट्स आपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम जो है पावर का साइन हमारे पास आ रहा है ये, तो इसकी जो पावर है एक्चुअली हमने इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, 1/3। तो जब हम इसकी पावर को भी ब्रैकेट में लिखेंगे और वैल्यूज़ को भी ब्रैकेट में लिखेंगे और जब इक्वल का आंसर दबाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है इधर 118.1665 एंड सो ऑन। तो इसको हम जस्ट 2 या 3 डिजिट्स तक ले लेंगे, ठीक है, जितना हमें चाहिए। तो जीएम का आंसर हमारे पास आ रहा है
7 कर देता हूँ मैं राउंड करके 6 को। 118.17 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इसका निकला है, लेकिन अभी तक हमें एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं पता चला। ठीक है, अभी अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, वो हमने इसका एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है। ठीक है, अभी तो हमने जीएम फाइंड किया ना, तो अब हमने चूँकि जो फर्स्ट वैल्यू थी, जो सैलरी थी फर्स्ट ईयर के बिगनिंग पे, वो हमने लेट सपोज किया था ना कि वो हमारे पास 100 है। ये हमने खुद जो सपोज किया था कि उसकी सैलरी इतनी है। ठीक है, और उसके 3 सालों की जो बनती है उसकी राइज़ वो इतनी बनती है। ठीक है, तो हमने 1 साल की एनुअल परसेंटेज बतानी है। तो हम एनुअल परसेंटेज निकालने के लिए जो एनुअल परसेंटेज है हमारे पास, वो हम कैसे निकालेंगे? एनुअल परसेंटेज, इसके लिए हम अपनी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू में से जो सैलरी हमने सपोज़ की हुई थी 100, वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो एनुअल परसेंटेज आ रहा है वो आ जाएगा 18.17%। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारी एनुअल परसेंटेज राइज़ आ रहा है बिलाल की सैलरी में। ठीक है, वो जो बिलाल एक बंदा था जो कि सैलरी ले रहा था 100 रुपीज़, तो पहला साल जब गुजरा उसकी सैलरी में इतना ही इजाफा हुआ। ठीक है, 10% इजाफा हुआ, फिर दूसरे साल के एंड पे 20% इजाफा हुआ तो उसकी सैलरी 120 हो गई। तीसरे साल के आखिर में उसकी सैलरी में 25% इजाफा हुआ तो उसकी सैलरी 125 हो गई। तो ये 3 सालों की जो राइज़ हुआ इसकी सैलरी में, उसके लिए हमने एक एवरेज निकाल ली। ठीक है, कि एवरेज जो है वो 3 सालों का 118.17% इजाफा हुआ। लेकिन हमें चाहिए 1 साल की एनुअल परसेंटेज, तो हमने उसके लिए क्या किया, वो जो हमारा जीएम निकला था उसमें से हमने उसकी जो लेट की गई सैलरी थी वो हमने माइनस कर दी। तो उसका 1 साल का जो हमारे पास एनुअल परसेंटेज था जो राइज़ हुआ तो उसकी सैलरी में वो निकल आया। तो ये इतना ही क्वेश्चन था हमारा आज का, इसका आंसर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।